वो ऑप्शन को नहीं जाना है, डर कर वोट नहीं डालना है। अगर डर कर वोट डालेंगे, बीजेपी को डर को वोट डालेंगे, तो कांग्रेस ही हमारे नसीब में है। लेकिन खमर साहब के नाम पर उनकी फैमिली में आंख मूंझ कर वोट देना, ये डेमोक्रेसी के, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। जितने भी लैंड माफिया, ऑलमोस्ट लैंड माफिया यही पॉलिटिकल पार्टीज के पावर के बैकअप से क्या मतलब काम कर रहे हैं, और ये लोग लैंड माफिया के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में क्लियर है कि लैंड माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया रखेंगे, और गांजा का जो सिंडिकेट गुलबर्गा नॉर्थ में जो फैला हुआ है उसको पूरी तरह से खत्म करने की भी हमारी एसडीपीआई बनाने का मकसद ही यही है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। वो खौफ निकालने के, अवाम में से वो खौफ निकालने के लिए ही हम लोग आए हैं। हमारे ऊपर केसेस हुए हैं, हमारे ऊपर धमकियां हुए हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्सों को जेल भी हुआ है, कुछ लोग शहीद भी हुए हैं। एसडीपीआई का बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। हम एक मकसद के तहत पार्टी बनाए हैं। ये कांग्रेस और ये जो नाम ले हुए जो सेक्युलर पार्टीज हैं, जेडीएस होंगे, समाजवादी पार्टी होंगे, बीएसपी होंगे, आरजेडी होंगे, जेडी होंगे, ये मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, हमें टुशी की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। ये सब देखकर हमारे जो फाउंडर्स हैं एसडीपीआई के, खुद की एक प्लेटफॉर्म बनाना है, खुद की एक आवाज बनाना है। उसी डायरेक्शन में क्या मालूम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बना है। जब एसडीपीआई में हम कैडर क्लास लेते हैं, तभी हमें ये सिखाया जाता है कि आपको ना कॉर्पोरेटर बनना है, ना एमएलए, ना एमपी। आप इसकी ख्वाहिश अगर लेकर आए तो एसडीपीआई में मत ज्वाइन कीजिए। आप कुर्बानी देने के लिए आ रहे हैं तो आइए। आप अपना जो सलाहियतें हैं आपके पास वो देने के लिए आना है। आप अपने जो कुर्बानी का मकसद रिसोर्स है, कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास बोलने की सलाहियत है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एजुकेशन है, उसके तहत मैं मेरे आइडियोलॉजी को, मैं मेरे जो काम करने के तरीकों को, मैं मेरे आइडियोलॉजी को फैलाऊं। मेरे पास पैसे हैं हक हलाल के, वो पैसों के जरिए से मैं मेरी पार्टी को डेवलप करूं, लोगों के काम में, लोगों के इश्यूज में उनके उनके हमले होते हैं, इसको झेल कर रास्ता सही है। वही जो हमारा जो अपनी आइडियोलॉजी में बरकरार रहना ऑफ इंडिया के अंदर क्यों बैकसेट कर जाते हैं, अवाम आपको क्यों बैकसेट भेजती है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आवाम ही दे सकती है। आप 100 में से 90 लोगों को पूछिए, 90 लोग पूरे 100, अगर 100 लोगों को पूछे तो 90 लोग बोलेंगे एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, इनके लीडर्स अच्छे हैं, इन्होंने काम अच्छा करते हैं, जीते तो 100% काम करते हैं, ये भी भरोसा है, लेकिन वोट नहीं डाल रहे हैं। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो एक शुरुआत है जीतने का, जिताने का, एक मर्तबा अवाम दिल में ठान कर जो अच्छी पार्टी है, जो अच्छे लोग हैं, हम इनको ही डालेंगे वे, बल्कि एक मर्तबा अपना दिल और दिमाग बिठाएंगे तो इंशाल्लाह हमें वोट भी आना शुरू होगा। क्या होता है कि जैसे इलेक्शंस आते हैं, ये जो पूरे जने जो एक इकोसिस्टम बनता है, वो इकोसिस्टम क्या करता है, बीजेपी का डर दिखाता है कौम को। वो कौम क्या मालूम, वो बीजेपी के डर से क्या मालूम, हमारे जो काम करे सो हम हैं, जो हम जो कुर्बानियां जो दिए सो हैं, जो हमारे जो इश्यूज के हम जो टेकअप किए हैं, वो सब क्या थोड़ा साइड में रखती है, और बीजेपी का डर इतना आंख पे लेकर, इतना दिलो दिमाग पे लेती है कि आंख मुझ कर क्या कांग्रेस को डालती है। सिर्फ गुलबर्गा भी नहीं, पूरे इंडिया में मुसलमानों को डराने की बहुत एक अच्छी मैकेनिज्म है कांग्रेस के पास, और ये जो रीजनल सेक्युलर पार्टीज के पास बहुत अच्छा है, इनको डराने का सिस्टम है इनके पास हमारे मुस्लिम के लोग ही है, गैरों से नहीं डराते नो। हमारे पास के मुस्लिम के जो लीडर्स होते हैं, उसमें बिजनेसमैन हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल्स के नाम पर कुछ लोग जमा होते हैं, कुछ मस्जिदों के जिम्मेदार होते हैं, कुछ रिलीजियस लीडर्स होते हैं, ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं, उनके जरिए से क्या हम अवाम को डराते हैं। गुलबर्गा नॉर्थ के लिए अगर गुलबर्गे की अवाम अगर मुझे जिताएगी, तो हमारा मैनिफेस्टो में हम लोगों ने पहला जो यहाँ का जो एजुकेशन है गुलबर्गा नॉर्थ का, यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, गवर्नमेंट से जो एड आता है स्कूल्स को, ऐसे स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन का जो लेवल है, लास्ट ईयर उनका 10th का क्या परसेंटेज था, नेक्स्ट ईयर किस तरह से उनका बढ़ाना है, फिर नेक्स्ट ईयर कैसा बढ़ाना है, एक ग्रेजुअल एजुकेशन में जो बच्चों की जो क्वालिटी होती है किस तरह से डेवलप होना है, उसके बारे में हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। और अगर कोई स्कूल्स की कमी है तो फिर गुलबर्गा नॉर्थ में गवर्नमेंट स्कूल्स किस तरह से लाना है उसके ऊपर भी काम करेंगे, या लेडीज कॉलेज अगर ज़रूरत है तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे।
बहुत से लोगों पीएचसी सेंटर्स हेल्थ के ऊपर बहुत सारे पीएचसी सेंटर्स गुलबर्गे में, जिस तरह जो हमारा पॉपुलेशन है 4 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन गुलबर्गा नॉर्थ में, उसके लेवल के हिसाब से पीएचसी सेंटर्स नहीं है। अगर मैं जीता हुआ तो पीएचसी सेंटर्स खोले जाएंगे। पीएचसी सेंटर्स का मतलब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जिसमें एक डॉक्टर कुछ नर्स होते हैं, जहां पर ऑलमोस्ट 70% डिसीजेस को कवर करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर लाइन लगाकर वहां पर पूरे आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे लोग वहां पर जाके क्राउड जमा होता है। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वहां पर जो सुविधा मिलना है गुलबर्गा में रहकर नहीं मिल रहे। तो मेरी ये कोशिश रहेंगी कि उनके मोहल्ले में ही पीएचसी सेंटर्स के जरिए से क्या उनके ऊपर हेल्थ पर काम करेंगे। जैसे इसके अलावा एक मोटे जबान में मोहल्ला क्लिनिक जो मोहल्ला क्लिनिक जिसे बोलते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली में है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऑलरेडी कर्नाटका गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किए, उसको सिस्टमेटिक कर जो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, अगर जहां पर नहीं है वहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जाएगा। और जो लड़के डिप्लोमा पास में हैं, इंजीनियरिंग पास में हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने का बहुत सारी स्कीम्स है, वो स्कीम्स लाकर यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का खोलने का हमारा मैनिफेस्टो में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लैंड माफिया, गुलबर्गा में लैंड माफिया सबसे बड़ा इश्यू है। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग है उनके शे पर ही जितने भी लैंड माफिया ऑलमोस्ट लैंड माफिया यही पॉलिटिकल पार्टीज के पावर के बैकअप से क्या मतलब काम कर रहे हैं, और ये लोग लैंड माफिया के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में क्लियर है कि लैंड माफिया के खिलाफ सख्त रवैया रखेंगे, और गांजा का जो सिंडिकेट गुलबर्गा नॉर्थ में जो फैला हुआ है उसको पूरी तरह से खत्म करने की भी हमारी कोशिश रहेंगे। और एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट है लोगों का, वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। और 5 से ज्यादा इंफॉर्मेशन सेंटर्स हम गुलबर्गा नॉर्थ में डालेंगे, जिसके वजह से गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे एजुकेशन के स्कीम्स हो, हेल्थ के स्कीम्स हो, हाउसिंग के स्कीम्स हो, जो भी स्कीम्स हो, आवाम तक किस तरह पहुंचाए, ये एज ए एमएलए मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगा। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आवाम को यही मैसेज देना चाहूंगा, खासकर गुलबर्गा नॉर्थ की, कि हम हर बार डर कर, बीजेपी को डर कर एक पार्टी को और एक खानदान को हम जिताते आ रहे हैं। खमर साहब जब तक थे, गुलबर्गे के लोगों को एक लीडरशिप उनमें दिखती थी, तो दूसरा सेकंड ऑप्शन नहीं था उनके पास। लेकिन खमर साहब के नाम पर उनकी फैमिली में आंख मूंझ कर वोट देना, ये डेमोक्रेसी के, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर हेल्दी डेमोक्रेसी में लोगों अवाम का अगर बेहतर अगर होना है तो लोगों के सामने ऑप्शंस होना है, ABCD ऐसे 4-5 ऑप्शंस होना है लोगों को। तो लोग इसमें से कौन बेहतर है उसको चुनना है, ना कि कोई सिर्फ एक के खानदान से है या एक पार्टी से है, या तो बीजेपी को डर को इनको डालना है, वो ऑप्शन को नहीं जाना है। डर कर वोट नहीं डालना है। अगर डर कर वोट डालेंगे, बीजेपी को डर को वोट डालेंगे, तो कांग्रेस ही हमारे नसीब में है। और अगर हम समझते हैं कि कांग्रेस हमारे लिए हमारे सारे इश्यूज को सॉल्व करेंगे, ये गलत बात। बीजेपी में